नारायणाय परिपूर्णगुणार्णवाय विश्वोदयस्थितिलयोन्नियतिप्रदाय ज्ञानप्रदाय विबुधासुरसौख्यदुःख सत्कारणाय वितताय नमो नमस्ते। अभ्रमं भंगरहितं अजडं विमलं सदा आनंदतीर्थमतुलं भजे तापत्रयापहम्। भवति यदनुभावादेडमो कोऽपि वाग्मी जडमतिरपि जन्तुर्जायते प्राज्ञमौलिः। सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसि निधत्तां सन्निधिं मानसे च। अस्मद्गुरुसमारम्भां टीकाकृत्पादमध्यगां श्रीमदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम हरिः ओम हरिः ओम। स्वस्तिस्तु अषेढसन्मङ्गलानि सन्तु। श्लोकैकश्रवणपठनमात्रेण वक्तुश्च श्रोतॄणां निखिलकलिकृतकल्मषापनोदनपटुतरे धर्माद्यखिलकारणीभूते अद्य सदाचारस्मृति अंगतया संध्यावंदन विषय विवरणारंभे सति किंचित पूर्वकथानुवादः। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। अब तक हमने भगवत प्रार्थना, आचमन और प्राणायाम, प्राणायाम के अंतर्गत ओंकार की उपासना विस्तृत रूप से हम देख रहे हैं। हाँ, जो 15-20 मिनट में संध्या होती है उसके लिए इतना एक सब कुछ क्यों नहीं। 15-20 मिनट खत्म करने के लिए किसने कहा? समय है, समझ करके अनुसंधान करके संध्या वंदन 2 घंटा भी हो सकता है, 3 घंटा भी हो सकता है। सिर्फ यही एक संध्या ऋषियों का बहुत बड़ा अस्त्र था जिससे वे हजारों साल जिंदा रहते थे। ऋषयः दीर्घ संध्यात्वात् दीर्घम आयु अवाप्तवान। प्राणायाम के बाद का संदर्भ आता है संकल्प। संकल्प का मतलब होता है मैं जो कर रहा हूं उसकी प्रतिज्ञा। मैं यह करूंगा। प्रातः संध्याम उपासिष्ये, प्रातः काल की संध्या वंदन करूंगा। आप बार बार क्यों कह रहे हैं? संकल्प एक दृढ़ प्रतिज्ञा है। आदमी के जिंदगी में एक प्रतिज्ञा होनी चाहिए। भीम की एक प्रतिज्ञा थी, सभी दुष्टों का विनाश मैं करूंगा। श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा थी, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्जुन की प्रतिज्ञा थी, जो जैसा श्री कृष्ण कहेगा उस तरह मुझे पालन करना ही है। हमारी जिंदगी में भी एक प्रतिज्ञा रहनी चाहिए, मुझे क्या होना है। उपनयन शुरू होता है 5वें या 8वें साल में। तब तक माता पिता उस बच्चे को देख करके यह क्या कर सकता है, यह किस लाइन में जा सकता है, इसका इंटरेस्ट किस में है, और उससे पूछ करके उसे प्रतिज्ञा करानी चाहिए यह मुझे होना है। मुझे विद्वान होना है, मुझे डॉक्टर होना है, मुझे इंजीनियर होना है, मुझे साधक होना है,
मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है। निर्धार करो। निर्धार नहीं करेंगे, आजकल क्या हो गया, कुछ सीखते हैं, देखूंगा मार्क्स मिलने पर। कब मार्क्स मिला, तो बीएससी किया, बीकॉम किया, कुछ किया, उसे भी कुछ बड़े काम नहीं। यहाँ वहाँ ढूंढते रहना, डिप्रेशन में जाना और आत्महत्या कर लेना, बस। आजकल करोड़ों पति डिप्रेशन में हैं, क्यों? उनकी जिंदगी में प्रतिज्ञा नहीं है। आदमी को प्रतिज्ञा करनी चाहिए, मुझे करना है। हजार हजार संकट आने पर भी भगवान पर विश्वास रख के आगे बढ़ो, वह सभी संकट दूर हो जाते हैं। इसलिए संध्या वंदन के आरंभ में इस संध्या उपासना, संध्या नामक भगवान की उपासना, संध्या नाम के भगवान की उपासना, और भगवान को मुझे सूर्यांतर्गत नारायण की उपासना से मुझे आरोग्यवान होना है। जिंदगी में सफलता मुझे पानी है। लेमैन होकर के यहाँ वहाँ घूमता, पागल के जैसे घूमते मैं नहीं रहूँगा, यही संकल्प है। कार्य पूर्ति का निश्चय यह संकल्प है। शारीरिक, मानसिक और तात्विक रीति से कार्य पूर्ति की दीक्षा मैं किसके करके दिखाऊंगा, यही संकल्प है। मन और बुद्धि को भगवान में केंद्रित करने का यह निर्धार है। संध्या पूरा होने तक मैं यहां वहां भी नहीं देखूंगा, और संध्या के हर एक स्टेप को मैं पूरी तरह से ठीक तरह से पूरा करूंगा, करके दिखाऊंगा। क्योंकि संकल्प एक तलवार के जैसा है। जिंदगी में भी हमारा संकल्प जो होना है, वह संकल्प ऐसा है, एक तलवार है जो बीच में आने वाले सभी हर्डल को काट करके फेंक देता है, काट करके फेंक देता है। एक साइकोलॉजिस्ट ने अपनी किताब ए ब्रीफ ट्रीटाइज ऑफ ओथ्स, इस ग्रंथ में उसने लिखता है, एन ए ओथ इज ए सॉर्ड विच टेक्स इट्स ओन कर्स। एक तलवार के जैसा है, खड्ग के जैसा है, बीच में आने वाले अपने सभी हर्डल्स को काट करके अपना आगे बढ़ता है। इसके लिए वह फिर आगे वे कहते हैं, फॉर ए फॉर्मल ओथ गॉड स्टैंड्स एज ए गारंटियर। जो प्रतिज्ञा करता है मन पूर्वक, तब भगवान उसके लिए गारंटी देते हैं, मैं तुम्हें पूरा करके दोहराऊंगा। इसी बात को भीमसेन ने भी महाभारत में कहा था कि स्थिरोनुभाव एव में हरेर अनुग्रहो हरे। मुझे पूरा विश्वास है भगवान का अनुग्रह मुझ पर है। गॉड स्टैंड्स ए गारंटियर। भगवान गारंटी देते हैं, हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन भगवान गारंटी देते हैं तो मैं आगे बढ़ाऊंगा। दैट द अंडरटेकन टास्क would committed successfully without obstacles। तो जब भगवान की गारंटी मिल जाती है, भगवान का अनुग्रह प्राप्त हो जाता है, सभी विघ्न अपने आप बाजू में सरकते थे। सूर्य के उदय से अंधकार चला जाता है, उस तरह संकल्प में भी, संकल्प के साथ ही अंधकार चला जाता है। ओथ इज ए पाथ ऑफ गॉड्स डिवाइन सर्विस एंड कमिटेड बाय हिम। भगवान की संध्या भगवान की सेवा का संकल्प है, भगवान की उपासना का संकल्प है, भगवान की कृपा का निर्धार के साथ संकल्प है।
सम उपसर्ग के साथ कृप धातु से यह संकल्प शब्द की उत्पत्ति हुई है। शब्द कल्पद्रुम ग्रंथ कहता है कि मानसम कर्म संकल्पम, मन में निर्धार करके वह करने तक छोड़ना नहीं चाहिए। कितने भी विघ्न आए, सहस्रेणापि अप्रतिबद्धा निरंतर प्रेम प्रवाह, हजार विघ्न आने पर भी उसकी पूर्ति के लिए झटते रहना चाहिए। मैं सुधा ग्रंथ अध्ययन करूंगा 10 साल लगे, 20 साल लगे, 40 लाख लगे, करूंगा तो करूंगा, होगा तो करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा, क्या करूंगा, ये करूंगा नहीं। जिंदगी में असफल व्यक्ति इस तरह बोलते रहते हैं। आजकल हजारों रुपए फीस लेकर के पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में क्लासेस चलाते हैं। जरूरत नहीं, एक संध्या वंदन का संकल्प करो, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रारंभ हो गई। आपके सब तरह की पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट होता है। अभी तक आपने देखा प्राणायाम से क्या क्या प्राप्त होता है। बुद्धि प्राप्त होती है, स्मरण शक्ति प्राप्त होती है, तेज, बल और सब तरह के सफलता एक प्राणायाम से मिलती है। तो संकल्प में वही होता है। अमर कुश भी कहता है, मनोव्यापार कर्म संकल्प कर्म मानसम। संकल्प या मानसिक सिद्धता, मानसिक तैयारी, मानसिक प्रतिज्ञा। हारित स्मृति, हारित ऋषि कहते हैं, मनसा संकल्पयति वाचा अभिलपति कर्मणा च उपपादयति। मन में निर्धार करता है आज संध्या वंदन के द्वारा सूर्यांतर्गत भगवान को संतुष्ट करना है। यह मन से संकल्प है। बाद में संध्या वंदनम उपाशिष्ये इस तरह बात दे करके पानी छोड़ता है और बाद में वह शुरू करके पूरा करता है। सिर्फ संकल्प किया भाग गया ऐसा नहीं। इसलिए एक साइकोलॉजिस्ट बताते हैं, वैल्यूएशन ऑफ मेंटल डिटर्मिनेशन। संकल्प मेंटल डिटर्मिनेशन का एक उद्दिष्ट है अथवा डिक्लेरेशन ऑफ पर्पस। मुझे क्या करना है उसे करके कर रहा हूं, करके शुरू करना है। इसीलिए आचार्य जी ने कहा, प्रातः कालादिकम कर्म। भगवान सुबह से लेकर के शाम तक नित्य और नैमित्तिक कर्म जो हैं, नित्य कर्म संध्या वंदन, भगवत पूजा इत्यादि। नैमित्तिक कर्म अभी गणेश चतुर्थी आ गई, गणेश पूजा या ग्रहण आ गया, तर्पण इत्यादि। लेकिन नित्य कर्म में संध्या वंदन आता है और भगवान से प्रार्थना है, केशव आराधनार्थाय करिष्येहम तवाज्ञया। तेरी आज्ञा से मैं संध्या वंदन करूंगा तुम्हारी पूजा के लिए, सूर्यांतर्गत नारायण तुम्हें संतुष्ट करने के लिए। तब तक मैं रुकूंगा नहीं, तुम्हारा अनुग्रह प्राप्त होने तक मैं रुकूंगा नहीं। ईशावास्य उपनिषद भी हमें यही प्रेरणा देती है, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जजे विषय। आदमी कभी आलसी नहीं होना चाहिए, कभी मुझसे नहीं होता कर हाथ झटक करके निराश नहीं होना चाहिए, डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए। जब तक जिंदा है कर्म करते रहो। संध्या रत्न में जो ऋषि भट्टी ने लिखा है, संकल्पश्चेत मनसि मननम प्रोक्त रीत्याथ वाचा व्याहर्तव्यम तदनुचकरेण अंबुस एकत्र देती। मन में संकल्प करना चाहिए और पानी छोड़कर भगवान से, देखो मैं कर रहा हूँ, इस तरह भगवान के सामने अपनी प्रतिज्ञा करनी चाहिए
और उसके अनुसार भगवत प्राप्ति तक संध्या करते रहना चाहिए। मैं क्यों अनेक ग्रंथों का उदाहरण दे रहा हूं कि यह मेरी बात नहीं है, जितने साधना जितने पूरा की है और जिनमें जो भगवान स्वतः भगवान है, ऐसे लोग कह रहे हैं कि संकल्प क्या है। मार्कंडेय पुराण कहता है संकल्पश्च तथा कुर्यात् स्नान दान व्रतादिकम। स्नान हो, दान दे रहे हो, कोई व्रत कर रहे हो, पुण्य का कोई भी कर रहे हो, तीर्थ यात्रा कर रहे हो, संध्या कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, पहले संकल्प करो। ठीक है, संकल्प का प्रोसीजर क्या है? हम लोग बड़े दरिद्र हैं, हमारे पास इतनी बड़ी संपत्ति है, हमारे पास इतने रत्नों का खान है, संकल्प कैसा करना चाहिए? कण्व ऋषि ने, जो स्वयं शकुंतला को अपने आप बढ़ाया था, उन्होंने एक स्मृति लिखी है। उस स्मृति में कहते हैं कैसे संकल्प करना चाहिए। एक व्यक्ति भीख मांग रहा था, 20-25 साल का होगा युवक, एक घर के सामने आया, ओम भवत भिक्षाम देहि। मालिक ने कहा मैं अंदर से लेकर आता हूँ, गेट के अंदर आ जाओ, खड़े रहो, मैं आकर दे देता हूँ। वहाँ पर आंगन में कुर्सी पर एक बुजुर्ग बैठे हुए थे, तो इस युवक को देखने लगे, तू शर्मा जी का लड़का सुरेश है ना? उसने नीचे मुंह करके हाँ। अरे क्यों भीख मांग रहे हो? क्या करें, मेरे पिताजी सभी पी पी करके सब खत्म कर दिया, मुझे स्कूल को भी नहीं भेजा और मुझे कोई काम नहीं दे रहा है, भिक्षा मांगने बिना कैसे पेट भरेगा? अरे तुझे मालूम नहीं, तेरे दादा को मालूम था कि यह मेरा लड़का अपने लड़के को कुछ भी नहीं करेगा, इसलिए तेरे दादा ने एक बैंक में तेरे नाम पर 1 करोड़ रुपए रखा है, भीख छोड़ दो, चलो आओ स्नान करो। नया कपड़ा उन्होंने लाके दिया और उस वकील के पास जाकर के उसका जो भी मृत्यु पत्र निकाला और देखने के बाद वह सुरेश खुश होकर अपना कर्तव्य करने लगा। हम सभी सुरेश हैं। हमारे जो पिताजी थे, सख्खे पिताजी ने, ये 70 साल से हमारे देश को पालन करने वाले जो मिनिस्टर रूपी पिताजी थे, वे सब पैसे खा करके हमको दरिद्र बनाया। पैसे से नहीं, बुद्धि से। भारत देश में ये सब लोग जंगली हैं, इनको कोई संस्कृति नहीं है, ये सभी अंधविश्वासी हैं। लाड़ में काले से लेकर परसों तक अब भी ऐसे सो कॉल्ड बुद्धिमंत हैं। भारतीय संस्कृति में क्या, भारत देश में क्या, सब फॉरेन से आना चाहिए। किताब भी फॉरेन से, बुद्धि भी फॉरेन से। हमने स्कूल में यही सीखा, आज भी हम फॉरेन वाले के लिए भीख मांग रहे हैं। इस दवा आप संशोधन करके दो, इक्विपमेंट्स आप भेजो, ये करो वो करो, मेड यूएस से इत्यादि। नहीं, हमारे दादा ने, हमारे पूर्वज ऋषियों ने हमारे लिए बहुत संपत्ति रखी है, बहुत संपत्ति रखी है। कण्व स्मृति कहती है कि संकल्प करो। संकल्प करो मतलब क्या करना चाहिए?
सबसे पहले भगवान का स्मरण। श्री गोविंद गोविंद। संकल्प में हमें बोलना होता है काल, समय, आज कौन सा वर्ष है, कौन सा तिथि है, कौन सा मास है इत्यादि। काल बोलना पड़ता है। और इसके बाद किस प्रदेश में मैं बैठ करके संध्या कर रहा हूं उसे बोलना पड़ता है। उसके बाद हमारे यहाँ, हमारे ईस्वी सन नहीं है, हमारे यहाँ शालवान शक है, हम उसे भी भूल गए हैं। और किस अवतार के बाद मैं यह संध्या वंदन कर रहा हूं, और क्षेत्र कौन सा है, और वर्ष कौन सा है, आयन कौन सा है, ऋतु कौन सा है, मास कौन सा है, पक्ष कौन सा है, तिथि कौन सी है, वार कौन सा है, नक्षत्र कौन सा है, योग कौन सा है, करण कौन सा है, इतना सब कुछ कह करके आज के इस नक्षत्र के इस वार में सुबह का संध्या वंदन मैं कर रहा हूं। यह सब कुछ क्यों? आज सुबह का संध्या कर हो गया ना? नहीं। संध्या यह क्या है? सूर्यांतर्ग नारायण की पूजा है। और जिसकी पूजा करते हैं उनके ऊपर हमें आदर रहना बहुत जरूर है। एक व्यक्ति को हम आदर्श नहीं बनाएंगे, जिंदगी में हम भटकते रहेंगे। हमारे लिए आदर्श है पूरे संसार का पालन, सृष्टि स्थिति करने वाला वह सूर्यांतर्गत नारायण, और वह हमसे कितना बड़ा है पहले जान लेना अत्यंत आवश्यक है। कितना बड़ा है? मैं आज सोमवार शाम का संध्या वंदन कर रहा हूं। कल सुबह तक रहूंगा या नहीं कोई निश्चित नहीं, अर्थात मेरी अवस्था कल तक भी निश्चित नहीं है। लेकिन वह भगवान कैसे हैं? हमारे 43,20,000 साल, 43,20,000 साल एक महायुग है। ऐसे 71 महायुग, एक मनवंतर, और एक मनवंतर, ऐसे 24 मनवंतर ब्रह्मा जी का एक दिन, अर्थात 43,20,000 इंटू 71 टोटल इंटू 24, इतने साल, अर्थात अनेक करोड़ साल भगवान ब्रह्मा जी का एक दिन। वैसे 360 दिन ब्रह्मा जी का एक साल इंटू 100, और वह ब्रह्मा जी का 100 साल, एक ब्रह्मा जी का समाप्ति हो गई, उतना जो समय है वो टाइम स्पैन जो है वह भगवान विष्णु के लिए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, सेकेंड का एक छोटा सा भाग है। अर्थात कितनी अनंत काल से वह आ रहा है, अर्थात काल से वह कितना बड़ा है उसके सामने में बहुत बहुत छोटा, कल तक कोई भरोसा नहीं। और देश, यह पूरा जो ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, ऐसे अनेक ब्रह्मांड हमारे गैलेक्सी में है।
ऐसे करोड़ों गैलेक्सी आकाशगंगा अर्थात मिल्की वे में है। ऐसे मिल्की वे यूनिवर्स में करोड़ों हैं। ऐसे अनेक यूनिवर्स, ब्रह्मांड, अनेक कोटि ब्रह्मांड उस भगवान के एक रोमकूप में रख सकते हैं। अर्थात भगवान देश के दृष्टि से कितने बड़े हैं। इतना बड़ा भगवान, मैं बंबई का एक उपनगर विरार, विरार के भी एक भाग बोलिंज, बोलिंज का एक कॉम्प्लेक्स, बोलिंज का एक रोड नानबाट रोड, उसमें एक कॉम्प्लेक्स उपवन कॉम्प्लेक्स, उसमें एक विद्यापीठ मंदिर या सर्वज्ञ विद्यापीठ, आनंद विहार विद्यालय, इसका हॉल। मेरा जैसा कुछ बड़ा आदमी है तो 2 स्क्वायर फीट और पतला है तो 1.5 स्क्वायर फीट। हमारा अस्तित्व कितना, इतना है। हम अपना मुंह भी नहीं देख सकते हैं, इतना स्वतंत्र। और वो भगवान पूरे संसार का सृष्टि, स्थिति, लय, नियमन, ज्ञान, अज्ञान, बंध, मोक्ष, अनंत गुण परिपूर्ण वह भगवान नारायण। अर्थात देश से मैं बहुत छोटा हूं, देश के मान से, काल के माने से बहुत छोटा हूं और गुण के मान से बहुत छोटा हूं। इसलिए मैं दास, आप ईश, हूं ठाकुर, तू ठाकुर है, मैं तुम्हारा सेवक हूं, सेवक। अर्थात संकल्प का मतलब होता है किस व्यक्ति की उपासना हम कर रहे हैं वह कितना महान है। इसी की महानता का चिंतन करते करते हमारे विचार, हमारे निश्चय भी ब्रॉड होते जाते हैं। मुझे सिर्फ इस गली का दादा बनना है, कोई कठिन बात नहीं। मुझे किसके अनुग्रह से कहां तक पहुंचना है, आदमी के मन में बाल्यपन से ही यह जो निर्धार है, यही उसके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का पहला स्टेप है। पहला स्टेप है। कितना विशाल उद्देश्य, कितने विशाल उद्देश्य, उतने विशाल प्रयत्न। अर्थात मैं निर्भीक हूं, मुझे भय करने की जरूरत नहीं है। हाँ, छोटा बच्चा गिरता है फिर चलता है, फिर ऐसे गिर गिर करके चलने सीखता है। मेरी जिंदगी में भी बहुत असफलताएं आते हैं, मुझे निराश होने की जरूरत नहीं, डिप्रेशन करने की जरूरत नहीं, डिप्रेशन की गोलियां लेने की जरूरत नहीं। ये संदर्भ में कहने की जरूरत नहीं। आज ही हम टीवी में देख रहे हैं, एक 34 साल का एक व्यक्ति करोड़ों कमा चुका था, सुसाइड कर लिया। क्या फायदा? क्योंकि उनके जीवन में संकल्प नहीं है, उनके जीवन में उस भगवान पर विश्वास नहीं है। एम्बिशन होगा लेकिन भगवान पूरा करेगा इस तरह विश्वास नहीं है। आजकल के छोटे बच्चे, माँ ने मोबाइल नहीं दिया, सुसाइड। अरे माँ में नहीं दिया तो सीख करके कमा करके ले, 1000 मोबाइल ले सकते हो, लेकिन वो सोचते नहीं, क्योंकि उनके जिंदगी में संकल्प नहीं है, उनकी जिंदगी में निश्चय नहीं है, उनकी जिंदगी में अच्छे काम के समय भी सिर्फ नींद होती है, उनकी जिंदगी में नींद छोड़कर कुछ नहीं। ऐसे कुछ फायदा नहीं। यह संकल्प का पहला स्टेप है। उसके बाद काल, विष्णु आराधन्या
गोविंद श्री गोविंद गोविंद विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य, यह जो काल है, टाइम है, किसके द्वारा शुरू हुआ? भगवान की आज्ञा से। जिस दिन भगवान के संकल्प से ब्रह्मा जी उनके नाभि कमल से उत्पन्न हो गए, उस दिन से काल गणना शुरू हो गई। टाइम के बारे में फिजिक्स में और अनेक तरह के अनेक संदर्भ में बहुत विचार किया जाता, कब शुरू हो गया, बिग बैंग थ्योरी, उसके पहले सब कल्पनाएं हैं। कल्पना रिसर्च करने दो, साष्टांग नमस्कार है, बहुत परिश्रम करते हैं, लेकिन हमारे लिए तो रिटर्न डॉक्यूमेंट है कब से शुरू हुआ, उस पर भी विश्वास नहीं है तो हम किस पर विश्वास रखें? और विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्धे, भारतीय संस्कृति के संकल्पनानुसार जो मैंने ब्रह्मा जी का काल गणना बताई, मेरे ख्याल से ब्रह्मा जी का एक साल अनेक अरब साल हो जाते हैं। अनेक अरब हमारे साल ब्रह्मा जी के एक साल होता है। ऐसे ब्रह्मा जी के यह सृष्टि प्रारंभ हो करके आजकल कहते हैं कि 2-3 हज़ार साल पहले शिलायुग था, ब्रांज युग था, और उसके पहले कुछ भी नहीं था। इस तरह हम नहीं ना मानते, उनको जो एविडेंस मिले हैं उस पर अनुमान कर रहे हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों का रिटर्न डॉक्यूमेंट है। अभी संशोधन करने दो, अभी भी चल रहा है संशोधन। ब्रह्मा जी के 100 साल में 50 साल पूरे हो चुके हैं, अर्थात एक परार्ध का मतलब होता है एक के सामने 36 शून्य, एक के सामने 36 शून्य लगा हो, वह ब्रह्मा जी का 50 साल। द्वितीय परार्ध अर्थात एक के सामने 64 शून्य, उसमें अर्थात हमारे दृष्टि से यह समय शुरू हो करके भगवान की आज्ञा से एक के सामने 32 जीरो लगाने से जितना समय चाहिए वह समय खत्म हो गया। अभी इसलिए हम कहते हैं द्वितीय परार्धे, पहला परार्ध खत्म हो चुका है, अभी दूसरा परार्ध शुरू हो गया, द्वितीय परार्धे। और एक साल जब चालू होता है, ब्रह्मा जी के एक दिन में अनेक कल्प होते हैं। उस कल्प में आज पहला कल्प श्री श्वेत वराह कल्प है। उस श्वेत वराह कल्प में अभी 7वां मनवंतर शुरू है। 6 मनवंतर हो गए हैं। एक मनवंतर का मतलब है ब्रह्मा जी के 51वां दिन चालू है। उस दिन में श्वेत वराह कल्प चालू है। उस श्वेत वराह कल्प में भी, उस पहले कल्प में भी 6 मनवंतर चले गए हैं। 6 मनवंतर का मतलब क्या है? 43,20,000 इंटू 71 इंटू 24। आप मोबाइल लेकर के या इसको दे करके निकालो तो ऐसे मनवंतर, ऐसा 6 मनवंतर चले गए हैं। अभी 7वां मनवंतर चालू है, वैवस्वत मनवंतर है। और एक मनवंतर में 71 महायुग होते हैं। अभी 27 महायुग खत्म हो चुके हैं, 28वां महायुग चल रहा है।
28वें महायुग में भी 16 लाख सालों का सत्ययुग चला गया है, 12 लाख सालों का त्रेता युग भी चला गया है, 8 लाख सालों का द्वापर युग भी समाप्त हो गया है, और कलयुग में 5,152 साल पूरे हो चुके हैं कलयुग में, कलयुग शुरू होकर के। इतना हमारे ऋषि मुनियों का काल ज्ञान कितना था। आज का काल ज्ञान बिफोर क्राइस्ट, आफ्टर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट भी नॉट मोर देन 2000, आफ्टर क्राइस्ट तो मालूम है 2020वां साल नहीं, कितने अरब साल पहले से यह भारतीय संस्कृति है। सिर्फ बोल करके मत जाओ, हमारी संस्कृति कितना रिच है, कितना नित्य है। अनेक संस्कृतियां आ गई और चली गई। रोम संस्कृति आई, ग्रीक संस्कृति आई, ऐसे बेबीलोनियन, ऐसे अनेक संस्कृति आई और अनेक इज़म आ गए। कम्युनिज्म, सोशलिज्म सब आ गए, सब मरने की स्थिति में है। लेकिन एक भारतीय संस्कृति या वैदिक संस्कृति जिसको मैं मानता हूँ, वह अनंत काल से चालू है और यह पूरे आगे जाने वाला है। इसको हमारी संस्कृति के बारे में विश्वास उत्पन्न होने के लिए, विश्वास उत्पन्न हुआ, हम संशय छोड़ देते हैं, निर्भीकता से इस रास्ते में चढ़ते हैं। यार ठीक है, या ये करे तो कैसे, वो किया तो कैसे, ये किया तो कैसे, ये किया तो कैसे, ये लिंगरिंग नहीं चाहिए। लिंगरिंग में पड़ा हुआ संशयात्मा विनश्यति। पड़ा हुआ व्यक्ति कोई भी काम पूरा नहीं करेगा, नष्ट हो जाता है एक दिन। नहीं, मैंने भगवान पर विश्वास रखा, भारतीय संस्कृति पर विश्वास रखा, वैदिक संस्कृति पर विश्वास रख के संध्या वंदन कर रहा हूँ, इससे मुझे सफलता 100% मिलेगी। यह निश्चय, यह विश्वास संकल्प का आरंभ। और इस संकल्प में भी बहुत काफ़ी हैं। देश, शक, अवतार, क्षेत्र, संवत्सर, अयन, मास, पक्ष, तिथि, और तिथि में कौन सा, और तिथि में सुबह या शाम, इन सब की आवश्यकता क्यों है, और हर एक के संदर्भ में क्या फल मिलता है, इसी को हम पंचांग कहते हैं। इसके लिए संकल्प का दूसरा भाग हम कल देखने की कोशिश करेंगे। श्री कृष्णार्पणमस्तु।